टॉपिक है प्राइवेसी का इशू पिछले काफ़ी अर्से में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं ये चाह रहा था कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। कि अराउंड 96-97 का वाक़या है कि अबू मोबाइल फ़ोन एक लेकर आए ना, GSM फ़ोन होता था वो, उसके अंदर सिम विम नहीं होती थी, वो आपका सेलुलर फ़ोन होता था, वो आपको डायरेक्ट वायरलेस से कनेक्ट होते एंड दैट। अगर हम इसको इस बात को लेके चले तो यार प्राइवेसी तो एक मिथ हुआ ना। फिर प्राइवेसी नाम की तो शुरू से कोई चीज़ हुई नहीं ना। जब आप इंटरनेट तक आ गए, डिजिटलाइजेशन तक आ गए, तो फिर प्राइवेसी तो ख़त्म होगी ना आपकी। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद डिबेट एक ट्रिगर हो ही गई है, तो ये फिगर आउट करना ना कि ये सब भी क्यों ले रहे हैं भाई, जस्ट टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ हिज फैमिली। अपने लिए आप लोग ये पसंद कर रहे हो, लेकिन दुनिया पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि प्राइवेसी जो है ना वो चीज़ें। दूसरी इकोसिस्टम की बात की आपने, मैं वो कवर कर रहा हूँ। इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम सिर्फ एक प्रेडेटरी मार्केटिंग कैंपेन है। एक बंदा है जिसने आईफोन लिया हुआ है, इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा मैकबुक लेगा। ये जिसने मैकबुक रखी हुई है और उसके पास आईफोन है, इसके ज़्यादा चांसेस है कि वो आईफोन ही अपग्रेड करेगा, बेशक आप उसको 3.5 लाख रुपये का फ़ोन बेचोगे। अगर वो अफोर्ड कर सकता है वो लेगा, वो सैमसंग की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वो कि आप इस सिस्टम में फंस गए हो। आपका आईपॉड आपके मैकबुक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मैकबुक आपका आईफोन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हैं, आप उससे सेलिब्रेट कर रही हैं। फ्रैंक एबिगनेल जो है ना, मैं बस ये लास्ट चीज़ मुझे जो है ना याद आ रही है, फ्रैंक एबिगनेल एक बंदा है जिसके ऊपर मूवी बनी है कैच मी इफ यू कैन, मे बी आपने देखी हो, हाईली रिकमेंडेड है। डिकैप्रियो ने उसमें जो है वो लीड किया था। फ्रैंक एबिगनेल की गूगल के हेडक्वार्टर में एक लेक्चर है, वो यूट्यूब पे पढ़ा है, आई हाईली रिकमेंड के वो सुने जाके, जो भी प्राइवेसी के बारे में जो भी जानना चाह रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। उस बंदे से पूछा वहाँ पे किसी ने कि जी प्राइवेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है। उसने कहा जी हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा हो गए सुस्त। कहते जी मुझे नहीं चाहिए मेरी अलार्म क्लॉक जो है ना मेरे टोस्टर के साथ कॉन्वर्सेशन करे कि भाई ये बंदा उठ गया टोस्ट बनाते हैं उसको, तो हम जा रहे हैं इस तरफ। तो वो कहते हैं इस तरफ जाओगे तो नुकसान उठाओगे ना। तो ये सारी कहानी है जिसके अंदर अब एक पॉइंट ये कि वो हम पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खुद वो फॉलो नहीं कर रहे। इकोसिस्टम के नाम पे हमें वो सिर्फ फंसा रहे हैं और वो ऐसे छोड़। देखो तुम्हारी बातों से ना 4-5 पर्सपेक्टिव निकलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मार्क ज़करबर्ग वाले पर्सपेक्टिव पे ना। देखो यार बात यह है कि आप एक एक्टर हो, आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो, ठीक है, सही है। अब आप ये सब हो, राइट, इसका मतलब है कि क्या कहते हैं लीडर्स के बारे में, ये कहते हैं पब्लिक कमोडिटी होते हैं, ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना, सही है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब कोई पापाराजी का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें पता होगा कि वो छुप के कैमरे से तस्वीरें यार देखो बात ये है कि किसी का ये कहना कि जो ये एक प्राइवेट कमोडिटी नहीं है, ये तो वो आपको ओपनली बता रहा है कि बॉस अब ये बेचेंगे ना, गेम समझ आ रहा है, वो तो बता रहा है ना कि यार हमारा बिजनेस मॉडल भाई चलता ही ऐसे है, हम डाटा नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कैसे भाई। मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ, अमेज़न को ले लो यार भाई, पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, एप्पल ने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, फेसबुक ने पूरा इकोसिस्टम, फेसबुक आप इकोसिस्टम डेवलप करने की तरफ जा रहा है, इंस्टाग्राम अगले ने खरीद लिया, फेसबुक के अगले ने गूगल का उसका वीडियो भी करना है, बिल्कुल ठीक है, गेम समझ आ रही है, अगला आपको मुंह पे बोल रहा है। देखो किसी का ये कह देना कि यार प्राइवेसी जो है वो एक अब एक कोई कमोडिटी, अभी वो एक कमोडिटी है, ठीक है, उससे मतलब ये नहीं है कि आप भाई उसके अगले की यानी कि तस्वीरें लेना शुरू कर दो घर की, पापाराजी एक्टर्स, यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। अच्छा दूसरा पॉइंट आ जाता है इसका कि यार जैसे इलॉन मस्क भी कहता है कि यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बॉस ये खतरनाक काम है, ठीक हो गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी उसमें मिसाल देता हूँ कि यार ये ना ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर हम रीड करें ना यार, तो इंसान जब गारों में रह रहे थे ना, इंसान हम लोग जब गारों में रह रहे थे, हम उस वक्त से फ्रेड है, डरे पड़े, ठीक है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ठीक है। दो मुल्कों के दरमियान जंग ऐसे होती है, एक मुल्क दूसरे से पैरानॉइड हो जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तुमने मुझे कहा प्राइवेसी होनी चाहिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ बॉस प्राइवेसी होनी चाहिए, नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि प्राइवेसी एक है ही एक मिथ, ये हो ही नहीं सकती, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ ना, ठीक है। चाइना ने भाई कैमरे लगा दिए फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से, कर लो तुसी गल प्राइवेसी की गल कर लो सही, अगले ने ताड़ा फेस रीड कर लेना, फड़ो जो तुसी करना कर लो, ठीक है। और चाइना का तो बस सलाम है, लेकिन हमारा दोस्त है हिमालय से ऊपर समंदर से नीचे, नवाज शरीफ साहब कहेंगे ठीक है। अच्छा तो हम तो डर रहे हैं भाई पहाड़ों के, वो जो कहते हैं गारों के वक्त से हम डर रहे हैं, ठीक है। अच्छा
क्या हुआ कि अच्छा पैरानॉइड होती है दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, ऐसे ही है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आहिस्ता आहिस्ता वो इससे डरने लगती है, ठीक है, ये मुझ पे हमला कर देगा, ये मुझ पे हमला कर देगा, फिर उनमें से वाकई एक का पैरानॉया इतना बढ़ जाता है कि वो वाकई दूसरे के मुल्क पे हमला कर देते हैं। जो वो हमला कर देता है वो कहता देखा मैंने कहा था ना ये हमला कर देगा, देखो इसने हमला कर दिया, ठीक है, और वो उसको अटैक करता है, ठीक है, दिस एंड दैट। और इसकी और जब भी हमने कुछ नया करने की कोशिश, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम गए, 1800s की बात है, वहाँ भी ये पैरानोया एकदम वो जंग में तब्दील हो गया। अमेरिका की फेमस वो बॉस्टन टी के नाम से जो एक कंपनी थी जो जो असल में ब्रिटिश कंपनी थी और वो कंट्रोल करती थी वहाँ पर इलाके को। बात यह कि उसके बाद हम स्पेस में गए, ठीक है, हम स्पेस में गए, फिर हमारा स्पेस में मुकाबला शुरू हो गया, यानी कि रशिया और अमेरिका का जो स्पेस के अंदर मुकाबला शुरू हो गया। पॉइंट को लूज नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट ये है कि तुम कह रहे हो ना कि ये जो प्राइवेसी अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये तो हमारे लिए नुकसान बन जाएगा। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इंसान जब भी चेंज की तरफ जा रहा है, ये जब भी कुछ डिफरेंट करने के ओपननेस की तरफ जा रहा है, उसका ये पैरानोया आता है उसके दिमाग में। आज स्पेस के अंदर हालत ये है कि वो कहते हैं कि इतना डाइवर्स है कि आपकी सोच है, अब स्पेस को साफ करने की बात करो, ठीक हो गया। ये दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया तुम्हारी बात का। पहला पर्सपेक्टिव पापाराजी, दूसरा पर्सपेक्टिव ये, ठीक है। अच्छा, तीसरा पर्सपेक्टिव हो गया यार, इसके अंदर मेरा एक बड़ा बल्कि कॉन्सेप्ट भी है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप गूगल को ट्रिक कर सकते हो। देखो गूगल हो, स्काइप हो, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और गूगल की मैं मिसाल तुम्हें अपने से एक दफ़ा इस तरह एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उसको बताया कि यार मैंने कैसे गूगल को ट्रिक किया। वो ऐसा हुआ कि हम रैंडम सर्च करते हैं ना, जैसे सॉन्ग्स को सर्च किया, मूवीज़ भी सर्च कर ली। मैंने किया ये कि मैंने कहा कि यार मैं जो अपना वर्क ब्राउज़र है ना, जो मेरा वर्क ब्राउज़र है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा भाई, मैं वर्क ब्राउज़र के ऊपर और कुछ ऐसा सर्च नहीं करूँगा जो वर्क रिलेटेड ना हो, ठीक है। मैं पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, इससे रिलेटेड कंटेंट को सर्च करता था, या इससे रिलेटेड जो बिजनेस टूल्स फ़ायदा दे सकते हैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सर्च करता था। यार आप यकीन करो, मेरा वो ब्राउज़र जो है ना क्लियर हो गया फ्रॉम एनी अदर स्टफ। ये मेरा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, कि ये जो आप इंटेलिजेंस से डर रहे हो ना यार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप चार्ज ले सकते हो, आप गूगल को ट्रिक कर सकते हो। अच्छा, और आप क्या कर सकते हो, आप ये होगा कब, जब आप अपने डिसीजंस को कैसे लोगे, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं लोगे, ठीक है ना, वॉलंटरी मोड पे लोगे आप, मतलब ऑटोनोमसली खुद डिसाइड कर रहे होगे कि आप उस ब्राउज़र के ऊपर बैठ के क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस थॉट में, ये है कि ये हम ब्लेम द विक्टिम वाली तरफ जा रहे हैं ना। हम कह रहे हैं जी कि ये सारे जो है ना वो आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए, अब जो यूज़र है, जो बेचारा किसी एज का भी हो सकता है, कितना पढ़ा लिखा है कितना नहीं पढ़ा लिखा, हमने सारा कुछ उस पर डाल दिया भाई अब ये सारे बैठे, इनको ट्रिक भी करो। तो ये तो फैसिलिटेट करने आए थे, अब इन्हीं को ही हमने ट्रिक करना है बैठ के। तो ये तो ब्लेम द विक्टिम वाली कहानी है ना, क्योंकि हम तो ऐसे करेंगे, आपने जो करना है। देखो इसके अंदर ना मैं वही अगेन वो बात मैं कर रहा हूँ कि ना, एक तो ये बात है कि हम जब प्राइवेसी की बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना उसको ना वो एंगल बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एंगल लेने की कर लेते हैं ना, ठीक है। एक तो वही वाली बात है जो व्हाट्सएप की वीडियो, बल्कि मैं तुमसे कहूँगा वो वीडियो डाल भी देना। अच्छा यार, यहाँ पर ना बंदे व्हाट्सएप के ना आजकल बड़ा कह रहे हैं कि व्हाट्सएप की ना प्राइवेसी सेटिंग चेंज हो गया, प्राइवेसी सेटिंग चेंज हो गया। और भाई उन्होंने चेंज कर दी तो तुम्हें क्या है, तुम्हारी कोई 10 कंपनियां हैं, 5 तुम्हारे स्विस बैंक में अकाउंट हैं, तुसी एजेंट हो, कौन हो तुसी, गर्म पानी आपकी तरफ आता नहीं है, अद्धी हिट बह के नहाने वाले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता प्राइवेसी प्रूफी का। चुप करके जो है इस्तेमाल करी जाओ आराम तसल्ली से, एवं बार बार प्राइवेसी कुछ नहीं होता तुम्हें। उस लड़के ने बड़ी मजे की बात की, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 18 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। मैं ये यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ प्राइवेसी, यूज ऑफ डाटा की बात कर रहा हूँ, उसको मैं कनेक्ट करूंगा कि ये रेगुलेट करना मैं एग्री करता हूँ। जब रेगुलेशन की बात आती है ना यार, तो रेगुलेशन कहाँ से, किसने रेगुलेट करना, तुमने कहा वर्ल्ड लीडर्स ने। वर्ल्ड लीडर्स को कौन पुश करता है, सोसाइटीज कैसे बनती हैं, जब इंडिविजुअल अवेयरनेस इंक्रीज होती है, पीपल कम एंड डिसाइड कि जी हमारे डाटा के साथ ये होगा, कुछ करें इसके लिए स्टैंड लेना एंड ऑल दैट, तो लोगों को फिर अवेयरनेस देनी पड़ेगी आपको पहले।
अब वो जो अवेयरनेस नहीं है इसलिए लोग पुश नहीं कर रहे, इसलिए लीडर्स वो नहीं ले रहे। ज़रूरी ये है कि हमें एटलीस्ट लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि वो इन पॉलिसीज़ को पुश कर सके, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर को देख के ही इन कंपनीज ने काम चलाना है।